I'm Laksheshwari Kumari Jaiswal. Uh, I have secured All India Rank 10 in UPSC Engineering Services 2020. I am from Dhanbad, Jharkhand. I am graduated from Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata, and I did my schooling from Saraswati Vidya Mandir and Lions Public School, Sindri. I have enrolled into a IS Master Interview Guidance Program, and for the students who are preparing for upcoming engineering services exams, please be consistent. Consistency is the key which will take you to the success. And have some faith in yourself, be confident, and just practice more and more. All the best. Congratulations Laksheshwari Kumari Jaiswal on securing All India Rank 10 in ESE 2020 from Electronics and Communication Engineering branch. Thank you, ma'am. It's a huge success. How was it received? Take us through the very special moment when you got to know about the result. When the result got released, result was out at 6. I just saw my result at 6:12 p.m. I remember, and it was very surprising that I got All India Rank 10, and I was so happy because I was expecting my result, but not. The rank was obviously very unexpected because यूपीएससी में हम अपना बेस्ट देते हैं, रैंक हम डिसाइड नहीं कर सकते. मेरे को एक्सपेक्टेड था दैट आई विल गेट इनटू द लिस्ट, एंड आई कॉल्ड फर्स्ट माय पेरेंट्स, लाइक आई कॉल्ड फर्स्ट माय फादर एंड देन माय मदर, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट like time because after the so much preparation आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है. दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड दैट मोमेंट, दैट एवरीथिंग इज लाइक आई हैव अर्नड. ऐसी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी, लाइक वर्थ फीलिंग. प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एक वर्थ फीलिंग थी रिजल्ट आने के बाद. How did you start your preparation for engineering services? मेरी जर्नी कुछ बीटेक के थर्ड ईयर में स्टार्ट हुई. व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, यू विल बी सरप्राइज दैट मुझे यूपीएससी नहीं पता था. आई वाज इवन नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड यूपीएससी. मैंने यूपीएससी वर्ड कई बार सुना है, बट मुझे नहीं पता था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होती है एंड उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या होता है. मुझे थर्ड ईयर के एंड में थोड़ा पता चला कि व्हाट इज यूपीएससी, व्हाट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज. I get to know about the work profile through fourth year of my college, and at the same time I was looking for my placement also, and I got placed through the college. But then I decided that I'll be first preparing for the engineering services, and then अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं कुछ सेकंड ऑप्शन देखूंगी. बट मुझे वो इंटरेस्ट आ गया कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, उसके वर्क प्रोफाइल देख करके, उसके वर्क कल्चर को देख करके. So then I started preparing. From 2018, I started preparing actually. I completed my graduation in 2017, and I took that 4 or 5 months of gap to prepare, because to analyze that what are the questions, what are the topics, to analyze the syllabus, and to analyze the whole process basically. कि जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ, वो रिक्वायर्ड है, वो क्यों करना है, कैसे करना है, ऑल दो प्रोसेस एंड प्रिपरेशन. एंड बोल सकते हैं एक मैंने शेड्यूल बना लिया, और मुझे ऐसा फील भी हुआ कि मैं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने 2018 में एकदम स्क्रैच से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. आई थिंक वो 6 मंथ का जो मैंने गैप लिया था वो वर्थ था. How did you get the relevant guidelines? यूपीएससी के बारे में जब मुझे पता चला, मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता था पहले तो. फिर जैसे ही मुझे पता चला मैंने गूगल किया यूपीएससी के बारे में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में. उसकी सिलेबस भी मैंने इंजीनियरिंग गूगल से निकाला. एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है. मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस मिला वो थर्ड ईयर में, जब मुझे पता चला कि यूपीएससी कुछ होता है. फिर मैंने उसके नंबर ऑफ पेजेस देखे, धीरे धीरे एनालिसिस करना स्टार्ट किया, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं. लास्ट 2017 में आई थिंक पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का. एंड तब मैंने 2017 2018 का पेपर प्रॉपरली देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रीलिम्स तो
मेरी जितनी नॉलेज है जो एकेडमिक्स है उसके हिसाब से आई थिंक प्रीलिम्स का टेक्निकल पेपर तो मुझसे हो जाएगा, जीएस मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। मैंने वो सारी चीज़ें एनालिसिस करी, मेंस का सिलेबस देखा, फिर मैंने हर एक स्टेप को देखा, हर किसी के सिलेबस को देखा थ्रू द गूगल और फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, उसके थ्रू फोरम में पढ़ा, उसके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ मिला एंड प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक नोट्स मैंने प्रिपेयर किया एंड देन मैं फिर प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया मैंने प्रॉपरली 2018 से। What was your overall strategy? मैंने सबसे पहले तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, मैंने मेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। जब मैं 2018 में व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2018 आई वाज़ रिगोरसली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। आई थॉट दिस इज़ द ओनली स्टेज आई हैव टू प्रिपेयर एंड आई विल गेट मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी मार्क्स नहीं आई थी। बट ठीक है, मैंने बहुत अपना ट्राई किया था एंड आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स ऑल्दो आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स। एंड जो स्ट्रैटेजी थी मेरी प्रिपरेशन की वो कुछ ऐसी थी कि मैं एक एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड मैं एक शेड्यूल बनाती थी फॉर द नेक्स्ट डे और उसी दिन उसको पूरे दिन फॉलो करती थी एंड बिफोर गोइंग टू बेड मैं उस पूरे शेड्यूल को मैं टिक मार्क करती थी कि मैंने कितना कंप्लीट किया, कितने बाकी रह गए, कितना परसेंटेज मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। उसके एवरी डे एनालिसिस आई यूज टू डू एक्सेप्ट संडे। मंडे टू सैटरडे में हर दिन एनालिसिस करती थी। मैं प्रॉपरली टेस्ट सीरीज को रिवीजन करती थी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज को एज एन एग्जाम परफॉर्म करती थी, उसको अटेम्प्ट करती थी टेस्ट सीरीज। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया मैंने, फॉर्मूलेज़ बहुत ज़्यादा रिवीजन करा। मैंने जीएस और टेक्निकल पेपर जो प्रीलिम्स के थे, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करा था, जो यूपीएससी के होते हैं, उनके एनालिसिस करके मैंने देखा कि क्या-क्या चीज़ों की नीड है, उनके नोट्स बनाए। मैंने टेस्ट सीरीज में कुछ भी गलतियाँ होने से मैं तुरंत उसको ज़ेरॉक्स कराकर अपने पास एक हार्ड कॉपी रखती थी, एक हाइलाइटर रखती थी और वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसेप्ट, कुछ भी होने से मैं वहाँ पर जो मुझे याद होता था, मैं आँख बंद करके एकदम से रिमेंबर करके उसको लिखती थी सो दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू द रिविजन, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, उसके लिए मेरा वो पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज़ हो जाए। इन इन जनरल व्हाट हैपेंस, आपको जो चीज़ें आती है, आप तो उसकी रिविज़न कर लेते हो, बट एक्चुअली में वो तो आपको आती है, बट जो नहीं आती है, आपको उसकी रिगोरस प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, रिगोरस रिविज़न करने की ज़रूरत है थॉरोली, सो दैट वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। बिकॉज़ जो चीज़ नहीं आती है, वही आपको मार्क्स आगे फेच कराएगी, जो आती है वो हो जाएगा, जो ईज़ी है वो सबसे हो जाएगा, जो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल है, वो आपको करके एक्स्ट्रा मार्क्स मार्क्स फेच करने की ज़रूरत है। तो ये सारी कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज़ हुआ करती थी। नोटबुक में बहुत एक रजिस्टर, ट्रैक रिकॉर्ड ये सब बहुत फॉलो करती थी, बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। What was your study schedule? स्टडी शेड्यूल इफ आई टॉक देन बहुत वेरिएबल हुआ करता था, बट कुछ चीज़ें स्टैटिक होती हैं। स्टार्टिंग के 5 मंथ्स तो मैंने मॉर्निंग 2 आवर एंड देन breakfast and then 3 to 3.5 hours after breakfast and then lunch and then a small nap if possible, otherwise I generally do not prefer and then अगर मैंने चूँकि कोचिंग किया था तो मैं कोचिंग जाती थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो भी कोचिंग में हुआ उन चीज़ों का रिविज़न करके एंड देन आई गो टू बेड। एंड देन जो मेरे शेड्यूल होते थे एनालिसिस, ट्रैक रिकॉर्ड ये सब देखना वो सब मैं करती थी थोड़ा बहुत। तो जनरली आई यूज्ड टू गिव एक्सेप्ट कोचिंग क्लासेस मैं लाइक एक्सक्लूडिंग कोचिंग क्लासेस टाइम मैं ऑलमोस्ट 7 टू 8 आवर्स दे देती थी पढ़ाई में। जब 5 मंथ्स के बाद मैंने डिसाइड किया जो मैंने नोट्स बना लिए हैं अभी तक 5 मंथ्स में, अब मेरा टाइम है रिवीजन स्टार्ट करने का। तो जो मैं मॉर्निंग 2 आवर्स पढ़ाई करती थी नॉर्मली, उसको मैंने हटा करके वो 2 आवर्स मैंने एवरीडे रिवीजन के लिए डाला। मैं हर दिन एक नया रिवीजन करती थी और उसको सर्कुलेट करती थी। तो मैं जनरली मॉर्निंग सबसे पहले उठ करके 2 घंटे रिवीजन में देती थी। उसके बाद पूरे दिन बाकी के नए चीज़ें या पुरानी चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें करती थी। तो आई थिंक रिवीजन इज़ वन ऑफ द की एंड सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक दिन छोड़ दोगे तो फिर उसका बर्डन उसके सेकंड डे आ जाता है। तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। How many subject you used to study in a day? मेरा जो टारगेट होता था कि मुझे आज ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, मैं वो करती थी। बट हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती थी कि मैं आज सिर्फ़ कंट्रोल सिस्टम पढ़ूँगी, मैं आज सिर्फ़ एनालॉग पढ़ूँगी। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक दिन में 3 से 4 वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढूँ, सो दैट मुझे मेरा
माइंडसेट उस तरीके से डेवलप हो जाए और मोल्ड हो जाए कि जब मुझे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखे तो मेरा दिमाग तुरंत स्विच कर जाए उस क्वेश्चन में। बट बिकॉज इन जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, कलेक्टिवली सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जब कलेक्टिवली सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, दिमाग में वो चीजें क्लिक नहीं करती, कई बार इजी इजी क्वेश्चन क्लिक नहीं करते हैं ड्यू टू टाइम प्रेशर। तो वो चीजें मैंने स्टार्टिंग से ही खुद को एकदम से ट्रेन कर लिया था उन चीजों के लिए। इससे मैं डेली ट्राई करती थी मिनिमम 2 सब्जेक्ट को कुछ कुछ चीजें पढ़ने का। What was your strategy for ESE prelims? प्री के पहले तो आई थिंक नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लेना चाहिए एज मच एज यू कैन, सो दैट बिफोर एग्जाम्स आप जितनी गलतियां कर सकते हो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। जितने मिस्टेक्स हो सकते हैं आप कर लो, फ्री में मत करना। बट द थिंग इज, अगर आप मिस्टेक कर रहे हो प्लीज एनालाइज दैट, लर्न फ्रॉम दैट एंड रिमेंबर एग्जाम्स में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम टेस्ट सीरीज, कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज बनाते हैं और हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से आपको मिस्टेक्स पता चलते हैं, तो मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद हर टेस्ट सीरीज को आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे मैं उसको, जैसा मैंने बताया, जो भी मुझसे मिस्टेक्स होते थे मैं उनके जेरोक्स कॉपी ले आती थी, तुरंत प्रिंट आउट निकलवाती थी मैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को जो मुझसे बुकमार्क किए हुए, जो मैंने, जो मुझसे मिस्टेक्स हुए हैं, मैं उनको रियलाइज करती थी और एनालाइज करके उसको रीड करती थी, उनके कंसेप्ट को पढ़ती थी। एंड व्हाट हैपेंस, प्रीलिम्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपके ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो आपको आते हुए क्वेश्चन, आपको मार्क्स मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, आपके आपकी गलती हो जाती है। मल्टीपल क्वेश्चंस वाले, आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते थे, बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेटमेंट वाले जिसमें आप मिस्टेक करते हो। तो आप अगर टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करो। सेकंड थिंग कि जितनी ज्यादा फॉर्मूले रिवीजन कर सकते हो उतनी ज्यादा करो, बिकॉज आई थिंक प्रीलिम्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों को याद करना होता है, तो दिमाग में रखना होता है बेसिकली। इट्स नॉट लाइक रिमेंबर इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट बेसिकली आपको उन सब चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। एंड द सेकंड थिंग, थर्ड पॉइंट इज़ दैट आपको आपको जनरल जनरल जीएस पेपर के लिए टेस्ट सीरीज जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप उतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें आप नंबर ऑफ टॉपिक्स को, जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादा यूपीएससी नोटिस करती है टॉपिक को, जिसमें ये है, वो सारे टॉपिक्स को कोचिंग सेंटर वाले टेस्ट सीरीज में लाते हैं और आप उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। ये मत देखो कि टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये देखो कि आपसे कितनी गलतियां हो रही है। उन गलतियों को आप नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करने की कोशिश करो। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे, रैंक भी इम्प्रूव होगी। How did IES master previous year books for electronics and communication engineering help you? आईएएस मास्टर की बुक के बारे में अगर बताऊं तो इनके सॉल्यूशन काफी डिटेल्ड होते हैं, विथ ऑल द एक्सप्लेनेशन, लाइक जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ फॉर्मूलाज है, तो वो भी एडिशनल होता है। तो ये काफी अच्छी बात है आईएएस मास्टर के प्रीवियस ईयर बुक्स में प्रीलिम्स के लिए। तो काफी अच्छी है, प्रीवियस ईयर बुक काफी अच्छी है। What was your strategy for ESE mains? अगर फ्री हो जाता है तो आई थिंक मेंस की 10 to 20% प्रिपरेशन एक कॉन्फिडेंस से हो जाती है। आपको बाकी के 80% मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मेंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आई थिंक प्री में आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आप 2 मार्क्स का मार्जिन ले सकते हो, बट मेंस में अगर आप एक राइट क्वेश्चन, आपका एक राइट क्वेश्चन 10 to 20 मार्क्स का मार्जिन आपको देता है। तो आई थिंक मेन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेक्शन। और अभी आपको 80% मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नो अबाउट योर टेक्निकल टॉपिक आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स ऑब्वियसली, बट व्हाट यू नीड टू डू इज दैट एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड आंसरिंग, हाउ टू राइट प्रेजेंटेशन एंड एवरी स्टेप, कैसे एक्सप्लेन करना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। द डेरिवेशन, कैसे वो फॉर्मूला आया, आपको हर चीज में वाई की जरूरत होती है। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो यू शुड बी नोइंग दैट वाई, यू शुड बी नोइंग दैट हाउ।
उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत थी। एंड मेंस के लिए काफ़ी सफिशिएंट टाइम था हमारे टाइम पर। तो मेंस का प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ इट्स लाइक आप मतलब पूरा टेक्निकल आपको आना चाहिए, थॉरोली आना चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड बुक के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एक पहले तो जितने एग्जाम्पल्स हुए थे, वो मैंने किए थे और जो टाइम बच गया था मैंने थोड़े-थोड़े जो सिलेक्टेड मेरे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस कुछ-कुछ मैं देखती थी जो रेलेवेंट लगते थे, वो मैं किए थे मैंने। Tell us about your UPSC interview hall experience. मैंने फर्स्ट इंटरव्यू अपना दिया था 2019 में और बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस था बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि इंटरव्यू रूम में बहुत नर्वस हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा फैकल्टी में जो भी चेयरपर्सन थे, पैनल मेंबर्स थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। बट सिंस इट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज़ वेरी नर्वस फर्स्ट टाइम एंड माय कॉन्फिडेंस वाज़ नॉट टू हाई, आई वाज़ वेरी लेस कॉन्फिडेंट एंड क्वेश्चंस तो बहुत ईज़ी पूछते हैं बट द थिंग इज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर because it's a personality test. It's not a like knowledge test. Knowledge test हो जाती है फर्स्ट 2 लेवल में, थर्ड लेवल में सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एंड बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस करना आई थिंक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है। तो How did IAS Master Interview Guidance Program help you? मैंने आईएएस मास्टर में मॉक दिया था अ, ऑलमोस्ट जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है यूपीएससी में मुझे काफ़ी रेलेवेंट लगा आईएएस मास्टर का environment. So overall, I had a very great experience through the IS Master Interview Guidance Program and mock interview as well. काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली थी बिफोर द मॉक इंटरव्यू। संतोष सर ने मुझे बहुत कुछ गाइड किया था, मुझे डैफ में क्या भरना है, नहीं भरना है, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया, ये भर दो और फिर ये फिल नहीं करना है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसे आंसर करना है, उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया था मुझे। Please tell us the relevance of IAS Master Mock Test and UPSC interview. यूपीएससी में जो हॉल का एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू हॉल का एक्सपीरियंस थी, वो क्वाइट सिमिलर थी आईएएस मास्टर में जैसा मैंने दिया था पहले। आईएएस मास्टर में जो मॉक इंटरव्यू दिया था, वो इससे होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपको मोर कॉन्फिडेंट, आप लेस नर्वस हो सको, आपको कितनी नॉलेज है, आपको उस तरीके से फील कराते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड काफ़ी सिमिलर है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट हमें सेम एनवायरनमेंट मिल जाता है। Please share the questions asked in UPSC interview. मेरा तो मेजर इंटरव्यू जो हुआ वो था like I had an internship. I did one internship through in Thailand about the GIS technology. So my whole interview went through like on the topic of this GIS technology, and I just want to tell the students that just prepare thoroughly. Whatever is written in your draft, वो आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई इंटर्नशिप करा है, आपका प्रोजेक्ट है, वो आपके नॉलेज पे जज नहीं करते हैं। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनैलिटी। Why did you choose engineering services as career path? इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ मुझे टेक्निकल डोमेन में ही काम करना है फ्यूचर में। मैं एज़ एन इंजीनियर ही वर्क करना चाहती हूँ एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क करना था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ वन ऑफ द जॉब जहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ हाईएस्ट ग्रेड की जॉब आपको मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह कर के यूपीएससी के अंडर में। इसलिए मैंने ईएसओ चूज़ किया। इसके वर्क कल्चर मुझे काफ़ी रेलेवेंट लगे, जो मैं चाहती थी जैसा वर्क करना वैसा है। How did you keep yourself motivated for throughout your engineering services preparation? अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं लाइफ में। थ्रू आउट द प्रिपरेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, बट यू आर द ओनली वन जो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आपको दूसरे बहुत मोटिवेट करेंगे, बट जब तक आपको खुद समझ नहीं आएगा, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। आप कभी मोटिवेट नहीं हो पाओगे अगर आप नहीं वो अंडरस्टैंड कर रहे हो तो। मैं तो मुझे कई लोगों ने बहुत लोगों ने मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेट किया, बट मैं भी खुद को हमेशा मोटिवेट रखती थी। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन आई थिंक। और मोटिवेशन के लिए मैं काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ भी देखती थी, साथ में कोट्स भी पढ़ती थी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक मेरा जो था कि ड्रीम मैंने डिसाइड किया है और मुझे पूरा करना है।
मैं ये इतना याद रखती थी और बस मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती थी। Tell us about your family. In my family, my father is a businessman and my mother is a housewife. I'm the only child of, uh, I'm single child basically. So everyone, like, I'm the only child and the first child of my family, हु इज़ लाइक, जो पहले जिसने पहले पढ़ाई करी है इतनी आगे तक, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क करना, उसके ऊपर से यूपीएससी में हो जाना, मेरी फैमिली के लिए बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। एवरीवन इज़ ओवरवेल्म्ड बिकॉज़ मेरे पूरी फैमिली में, लाइक मेरे पूरे रिलेटिव्स में भी कोई भी इतना एजुकेटेड नहीं है, तो सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है। Tell us about your native place. आई एम फ्रॉम धनबाद, झारखंड। धनबाद में मैं सिंदरी से हूँ। सिंदरी इज़ 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द धनबाद सिटी, धनबाद। एंड सिंदरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन इज़ लाइक, सिटी वाली वाइब्स नहीं है यहाँ पर। सिटी वाली बहुत ज़्यादा, इट्स अ टाउन एंड बहुत ज़्यादा एजुकेशन इज़ ओके हियर, बट यूपीएससी जैसा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्स नहीं है। सो आई थिंक यहाँ के लिए ये बहुत बड़ा रिजल्ट रहा अभी तक का। एंड एक आई थिंक यहाँ पर लोगों को एक नया रास्ता दिखा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर एन इंजीनियर टू वर्क फॉर, टू चूज, लाइक इसे भी चूज करके कर सकते हैं। Tell us about your schooling. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर। मैं क्लास 10th पास आउट हूँ विद्या मंदिर से। एंड +2 I did from Lance Public School. Both are situated in this Sindri, Dhanbad. Tell us about your college. I did my engineering from a private college, Kolkata, Guru Nanak Institute of Technology, Kolkata. What message you want to leave for your juniors? Be consistent, dedicated raho. If you work hard, you will achieve your dream. You will achieve your goal. पेशेंस लूज मत करो, हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, फेथ रखो, इरादे सच्चे होंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। How did you keep your pace synchronized with competition? मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आईआईटी से हूँ नहीं, मैं एनआईटी से नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि ये एग्जाम एक टेक्निकल नॉलेज का है, ये एग्जाम उसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का है। मैं जब 2018 में स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। मैंने बहुत प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज किया था बिकॉज मुझे 4 साल के सिलेबस को 1 साल में कंप्लीट करनी थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, बिकॉज वहाँ पर उस डोमेन में, उस प्लेटफॉर्म पर, उस इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबके लिए क्वेश्चन पेपर सेम आएंगे, सिलेबस सबके लिए सेम है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए सेम है। आई थिंक ऑल आर सेम। अगर आप ऐसा सोचते हो, मतलब बी बी कॉन्फिडेंट, लाइक हैव सम फेथ इन योरसेल्फ। Can a student from a common college ace engineering services examination? Private college is not the thing, government college is not the thing. It's about the what UPSC demands. The essential qualification is bachelor, BTech, engineering. So if you are an engineer, it doesn't matter whether do you belong to NIT or IIT or IISc or private college. It's just that whether you are an engineer or not, study well, know your subject, and just attempt it. If you are dedicated, you will get it. What are your future goals? मेरा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एक ड्रीम सा बन गया था, बिकॉज मेरे को जब पता चला इंजीनियरिंग सर्विसेज इज एन एग्जाम फॉर इंजीनियर, और इंडिया में फॉर एन इंजीनियर आई थिंक अगर आप यूपीएससी देख रहे हैं तो वन ऑफ द टॉप एग्जाम्स माना जाता है। तो अभी तक तो मेरे लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज ही मेरा ड्रीम रहा है। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।